स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वाटर एज अ सॉल्वेंट, पानी बतौर सॉल्वेंट। तो वाटर एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, आप सबको पता है। तकरीबन ये कायनात में हर चीज़ को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखती है, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर दिस इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। अब वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है किस वजह से है? तो इसके दो वजूहात हैं। ड्यू टू टू रीजंस, वाटर becomes a universal solvent। अब दो रीजन कौन से हैं? नंबर वन के वाटर के अंदर है जो है, वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर नेचर ऑफ वाटर, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, पानी का जो नेचर है वो पोलर है, इस वजह से भी पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। और नंबर दो है ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, पानी में एक्सटेंसिव मतलब गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये दो ऐसी चीजें हैं जो पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बना देते हैं। नंबर वन हम देखेंगे पोलर नेचर ऑफ वाटर, कि पानी पोलर क्यों है। पोलर नेचर ऑफ वाटर, पानी अपने पोलर नेचर की वजह से दो किस्म के सब्सटेंसेस को हल कर लेता है अपने पोलर नेचर की वजह से। ये दो किस्म के सब्सटेंस कौन से हैं? एक पोलर कंपाउंड, ठीक है ना, एक पोलर सब्सटेंसेस, इनको हल कर लेता है। दूसरा अपने पोलर नेचर की वजह से आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर हल कर लेता है, उसको अपने अंदर हल कर लेता है। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पानी के अंदर, गैर मामूली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को पानी में हल करवाता है जो ना तो आयनिक है ना पोलर है। नंबर वन, पोलर नेचर ऑफ वाटर। सबसे पहली बात तो यह है कि पानी पोलर है, किस वजह से? क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, दो डिफरेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी फर्क है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.8, कितना है? 3.8 है पॉलिंग स्केल के मुताबिक, और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो गालिबन 2.2 है। तो अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है कि नहीं है? काफी बड़ा फर्क है। तो इस फर्क की वजह से पानी क्या बन जाता है? पोलर। अब पोलर क्यों बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क की वजह से। तो वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस because it is made up of hydrogen and oxygen, due to electronegativity difference between hydrogen and oxygen, water becomes पोलर। पानी क्या बन जाता है? पोलर बन जाता है। तो अब इस पोलर नेचर की वजह से ये तमाम पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर हल कर लेता है। सो इट कैन डिजॉल्व all type of polar substances in, ठीक है ना बच्चे? इसलिए ये तकरीबन अपने अंदर तमाम किस्म के पोलर सब्सटेंसेस को हल कर लेता है। अब बात रहती है आयनिक सब्सटेंसेस की, आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड्स को कैसे हल कर लेता है? देखा, अगर आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर आप गौर करें, स्ट्रक्चर के ऊपर, इधर देखें, ये NaCl है। फर्ज करते हैं ये सोडियम और क्लोरीन है हमारे पास।
अब इसके दो एंड हैं, देख रहे हो ना, आयनिक कंपाउंड है, इसके दो आयन्स हैं, एक इसका पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन है, दूसरा इसका नेगेटिव चार्ज रखने वाला आयन है। जब पानी का मॉलिक्यूल इसके करीब आता है तो ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है। किस तरह से, आपको पता है पानी का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब देखें पानी के भी दो एंड है, एक पार्शियल पॉजिटिव एंड, दूसरा पार्शियल नेगेटिव एंड, नजर आ रहा है ना। अच्छा जी, अब इसके भी कितने एंड है, दो एंड है, एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला एंड, एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला एंड। तो पानी क्या करेगा, पानी यहां आके इसके गिर्द अपने आप को, पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज करेंगे कि पानी का जो पार्शियली पॉजिटिव एंड है वो आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव एंड के साथ क्या बनाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेता है। देख रहे हो ना बच्चे, इस तरह से। और ये एक और H2O का मॉलिक्यूल आ गया, तो चारों तरफ से इसको इस तरह से, इस अंदाज में घेर लेता है पानी, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखें ये जरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे और इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना बच्चे। क्योंकि पानी का जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज एंड है वो इसके आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव एंड को क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द जो है वो उसको घेर रहा है। अच्छा जी, इसी तरह से ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो इस तरह से इसके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुआ। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, क्या इस पॉजिटिव वाले एंड को भी पानी घेर सकता है कि नहीं घेर सकता, क्योंकि आपको पता है अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहां जब घेरेगा तो किस तरह से, पानी का जो नेगेटिव एंड है वो सोडियम के करीब आएगा, तो पानी का मॉलिक्यूल खुद को इस तरह से अरेंज करेगा। ठीक है बच्चे, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा यहां, बात समझ में आ रही है। और इसी तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहां पे। और इसी तरह से ये पानी का पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये इसको इस तरह से आके घेर लेगा। ठीक है बच्चे, अब रिजल्ट क्या निकलेगा मुझे ये बता दें कि ये NaCl का मॉलिक्यूल इसको पानी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर सकता है कि नहीं कर रहा, क्योंकि पानी पोलर है, पानी का एक एंड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा एंड पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना, इसका जो पार्शियल नेगेटिव एंड है वो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज वाली साइड को पकड़ लेता है, जबकि इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला साइड है, एंड है, वो आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव साइड को, नेगेटिव आयन को क्या कर लेगा, घेर लेगा। इस तरह से पानी आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, जरा सोचें। पानी के दो पोल्स हैं कि नहीं है, पानी को डाईपोल कहा जाता है क्योंकि इसके दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक है पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज पोल, दूसरा नेगेटिव पोल। देखना बच्चे, एक पोल पानी का ये है, इधर देखिए जरा HOH, देखें एक पोल ये है नेगेटिव चार्ज वाला, दूसरा पोल है इसका पॉजिटिव चार्ज वाला। तो देखें दो पोल है ना, एक पॉजिटिव चार्ज वाला पोल है, दूसरा इसका नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखने वाला पोल है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाईपोल कहते हैं। क्या कहेंगे, दो पोल्स हैं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाईपोल्स। अब बच्चे, लेकिन यहां पे क्या है, एक आयन है, आयनिक कंपाउंड का आयन होता है ना, तो आयनिक कंपाउंड के साथ अब पानी किस किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, आयनिक कंपाउंड और पानी के दरमियान, हाँ जी, आयन डाईपोल फोर्सेस पैदा हो रहे हैं। किस किस्म के, आयन डाईपोल। ये क्योंकि आयन है और ये पानी डाईपोल है, ये आयन है, पानी डाईपोल है, तो ये आयन डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रहे हैं। ये क्या है, क्लोराइड क्या है, आयन है, ये पानी क्या है, एक डाईपोल है, तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएंगी, आयन डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल में आपको बात कुछ समझ में आ गई है कि पोलर सब्सटेंसेस पानी के अंदर इसलिए हल है क्योंकि पानी खुद पोलर है। आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल यहां पे चलता है कि पोलर सब्सटेंसेस, पोलर जो सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर जो है वो पोलर में हल नहीं होते, नॉन पोलर में हल हो जाता है। तो पानी चूंकि पोलर है इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। दूसरी बात यह है
कि पानी सिर्फ पोलर को हल नहीं करता, पानी आयनिक को भी हल कर लेता है। तो आयनिक को कैसे हल कर लेता है? आयनिक के साथ किस किस्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है? दूसरे नंबर पे आयनिक कंपाउंड को इसलिए हल कर लेता है क्योंकि ये बच्चे आयनिक कंपाउंड के साथ आयन डाइपोल फोर्सेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, बिकॉज इट कैन फॉर्म, इसलिए किस किस्म के फोर्स बनाता है? आयन डाइपोल फोर्सेज विद आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के साथ ये आयन डाइपोल फोर्सेज बनाता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लेता है विद आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर साथ आयनिक डाइपोल फोर्सेज बनाता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लेता है। फॉर दिस आयनिक कंपाउंड गेट डिजॉल्व इन वाटर, गेट डिजॉल्व इन वाटर, इसलिए आयनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। तो दो, उसके बाद एक तीसरी कंडीशन है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे बेंजीन, ईथर, ठीक है बच्चे, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पानी में हल नहीं है, ठीक है ना, पेट्रोल वगैरह ये क्योंकि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस पानी में हल नहीं होते। नॉन पोलर सब्सटेंसेस i.e. बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोलियम सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सारे सब्सटेंसेस पानी में हल नहीं होते। मेरे ख्याल में ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब पेपर में अगर ये आ जाए, आपने ये डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है ना, ये आपने लाजमी इसको प्रैक्टिस करके इसको लाजमी लिखना है। क्लियर बच्चे, ये बातें समझ में आ गई हैं? अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको पानी के पोलर नेचर की वजह से तो आपको बात समझ में आ गई। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, एक्सटेंसिव का मतलब गैर मामूली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, पानी में गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको पता है पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी किसी भी सब्सटेंस के साथ बना सकती है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस अभी जैसे मैं बात कर रहा था जो ना तो आयनिक है ना वो पोलर है, फिर भी वो पानी में हल हो जाते हैं, जैसे शुगर वगैरह। उसकी वजह क्या है कि इन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाई जाती है, OH ग्रुप पाई जाती है। कौन सी ग्रुप है? OH ग्रुप पाई जाती है, ये वाली। अब इस OH ग्रुप के साथ पानी क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से पानी इस तरह के कंपाउंड्स को जो ना तो पोलर है ना वो आयनिक है, उनको अपने अंदर हल कर लेती है, जैसे शुगर वगैरह। चलो इसको आप डिटेल में देखेंगे। पहले तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। पानी के मॉलिक्यूल की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल क्या है? पानी का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है बच्चे। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इस तरह से यूं, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से यूं आ जाता है, ठीक है। अब इस वजह से देखना जरा, ये पानी का मॉलिक्यूल एक टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। इस किस्म के शेप को हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है क्या? इधर देखना जरा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को समझते हैं। ये देखें, ये एक एंगल पे आ गया ना, और ये आपको समझ में आ रहा है, ये एक प्लेन के ऊपर है ना, ऐसे है। लेकिन एक जो है वो इस तरफ से है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ये ज्योमेट्री जो है, इस ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पानी के मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे होता है। सेंटर में ऑक्सीजन है, ठीक है ना बच्चे, एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, फिर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इस साइड पे इस तरह से, एक इस साइड पे इस तरह से। तो इस किस्म के ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे बच्चे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये वाला ज्योमेट्री जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल को अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना बच्चे। तो पानी की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, ये बात तो आपको समझ में आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद
पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दिलचस्प बात ये है, पानी का एक मॉलिक्यूल कितने पानी के मजीद मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है? 4 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। किस तरह से? इधर देखना जरा, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं सेंटर में रखूंगा, ठीक है बच्चे। ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है ऑक्सीजन, ये पार्शियल नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक नहीं बनाता। कितने बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना रहा है इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे बनाता है पानी के एक और मॉलिक्यूल के साथ। तो मुझे बताएं, ये ऑक्सीजन ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए ना। इस ऑक्सीजन की वजह से पानी कितने पानी के और मॉलिक्यूल के साथ अटैच है? 2। एक मॉलिक्यूल ये है ना, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। फिर क्या ये हाइड्रोजन भी तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ना इर्द गिर्द? अच्छा जी, पानी का एक मॉलिक्यूल यहां पे है, देखें, ये देखें, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान क्या बन गई बच्चे? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है कि नहीं बनती? इसी तरह से यहां देखें, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब देखें जरा, एक पानी का मॉलिक्यूल है ये आपके सामने, ठीक है। अब इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4। एक यहां पे इस पानी के मॉलिक्यूल के साथ, एक इसके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का हर एटम जो है यहां पे पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। एक इसके साथ, एक इसके साथ। फिर हर हाइड्रोजन एटम अलग से एक हाइड्रोजन बॉन्ड किसी दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ बना रहे हैं। देखें, ये हाइड्रोजन इस पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इस तरह से पानी का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 104.5 डिग्री। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई दफा पूछा गया है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये फर्ज करते हैं एक लोन पेयर यहां पे है, एक लोन पेयर यहां पे है, कुछ इस तरह से। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, आप समझेंगे, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है? 104.5 डिग्री। 5 डिग्री होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। अब बच्चे बात करते हैं कि पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किस किस्म के कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लेता है। अब ये तो लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, कैसे है ये, किस किस्म का स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसा है? टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री लिख लें, ज्यादा बेहतर है। ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। पानी के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसा है? टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब वाटर डिजॉल्व लिख लें, वाटर डिजॉल्व सम substances like sugar, glucose and alcohols वगैरह को अपने अंदर हल कर लेता है ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपने गैर मामूली वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? OH ग्रुप। OH ग्रुप किस में मौजूद हो? प्रेजेंट इन किसमें? एबव कंपाउंड जैसे शुगर, ग्लूकोज, इन सब में OH ग्रुप पाई जाती है बच्चे। एंड अल्कोहल्स, सो दे गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसलिए ये पानी में क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं। मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहां पे कोई क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी,
अगर इसका हम एक इंड पे एक खुलासा देखें तो पानी को आज हमने देखा बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसके दो मेन रीजन है। एक, पानी के अंदर जो है पानी का नेचर जो है वो पोलर है। पोलर नेचर की वजह से पानी दो किस्म के कंपाउंड को हल कर लेता है, एक पोलर कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को, दूसरा आयनिक कंपाउंड्स को। पोलर कंपाउंड को तो इसलिए हल कर लेता है क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल चलता है, पोलर पोलर में हल हो जाता है और जो है नॉन पोलर में हल हो जाता है। उसके बाद आयनिक को क्यों हल कर लेता है? आयनिक को हल कर लेता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के साथ वो आयन डाइपोल फोर्सेस बनाता है, पोलर के साथ डाइपोल बनाता है। पोलर के साथ कैसा बनाता है बॉन्ड? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के उनको हल कर लेता है। जो आयनिक होते हैं उनके साथ कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है? आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के उनको हल कर लेता है। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड भी पानी में हल हो जाते हैं, पोलर भी हल हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड जो ना तो पोलर है ना आयनिक है वो भी पानी में हल हो जाते हैं, जैसे शुगर, जैसे अल्कोहल, जैसे ग्लूकोज। ये सारे पानी में क्यों हल हो जाते हैं? क्योंकि ये पानी के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। पानी के अंदर गैर मामूली किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। पानी का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन, हर पानी के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।